सोने चांदी की पोजीशंस को लिक्विडेट करके इन बॉन्ड्स में लगाना शुरू करते हैं, ऐसा माना जाता है। मुझे लगता है ये एक टेम्परेरी फेस है, अभी वो इसको खरीद सकते हैं। उतार चढ़ाव का दौर जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। मैं आपको सीधी रिश्तेदारी सोने चांदी से इसकी समझा देता हूं कि कैसे सोने चांदी से ये रिश्तेदारी बन रही है। क्रूड के दाम बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया का 60 से 70% व्यापार जो है वो यूएस डॉलर में करा जाता है। और डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स होती है, जिसमें कि 6 करेंसीज आती हैं। आपके चैनल पे मैंने पहले भी बताया, पर मैं जो लोग अभी हाल में जुड़े हैं आपके चैनल से, नए फॉलोअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, या उसको भूल गए, उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूं कि 6 करेंसीज यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोमा, ये 6 करेंसी मिला के एक बास्केट बनती है। इसको डॉलर इंडेक्स, डॉलर से जब नापा जाता है तो उसको डॉलर इंडेक्स कहते हैं। तो वो डॉलर इंडेक्स ऊंची है। जब जब डॉलर इंडेक्स ऊंची होती है तो अमेरिका में 10 साल के और 30 साल के जो ज्यादा कॉमन है वो यही है, बॉन्ड्स ट्रेड किए जाते हैं, जिसको ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। वो बॉन्ड्स की जो यील्ड होती है, यानी कि उसकी जो रिटर्न होती है, वो इस समय 4.25-4.5% के बीच में पहुंच गई है। ये रिटर्न 4 से भी कम हुआ करती थी जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ी, डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जो सट्टेबाज होते हैं, कॉमेक्स न्यूयॉर्क में, जो जहां कमोडिटी का ट्रेड यानी सोने चांदी का जहां सबसे भारी ट्रेड किया जाता है, और जहां से ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर की कीमत तय होती है। संजीव ध्यान दीजिएगा, दुनिया भर की कीमत सोने चांदी की वहीं से तय होती है। तो ये कॉमेक्स पर सट्टेबाजी वाले अपनी सोने चांदी की पोजीशंस को लिक्विडेट करके इन बॉन्ड्स में लगाना शुरू करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जब जब तो क्रूड ऑयल बढ़ेगा, जब जब क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर जाएगी, तो सोने चांदी पर आपको प्रेशर दिखाई देगा। ये इसका कारण है। परंतु ज्यादा जरूरी बात यह है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म बात करता हूं, मैं बात 2 साल 5 साल की करता हूं। 2 साल हालांकि लॉन्ग टर्म इतना नहीं होता, पर सोने चांदी में मैं लॉन्ग टर्म मानता हूं। मुझे लगता है ये एक टेम्परेरी फेस है, और ये अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले खरीदने का मौका हाथ से चूक गया, उन्होंने मिस कर दिया। अभी वो इसको खरीद सकते हैं, और आप इसको अगर 2 से 5 साल तक रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि निवेश की सलाह नहीं है ये, निवेश की सलाह तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेनी पड़ेगी। मैं अगर होता तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता, और मैं इसको 2 से 5 साल तक रखता, और फिर इसके बाद मैं इसके बढ़ने का जादू देखता। कोहली साहब, आप बात तो सही कह रहे हैं और बात बड़े पते की और कांटे की कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो भारत के बाजार में सोने चांदी को लेकर जो उथल पुथल है, उसमें लोग कुछ खुश, कंफ्यूजन मतलब अभी भी नहीं खत्म हुआ है कि आज सोना जो है कम हुआ है, खरीद लिया जाए तो आगे बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब सर, ये 2-3 महीने से, 3 महीने से 4 महीने से आप कह सकते हैं कि सोना और चांदी ये भागम भाग में है, कहीं रुक नहीं पा रहे हैं। रुकते हैं 4 दिन, रुकते हैं 5वें दिन फिर उछाल मारते हैं, 4 दिन 8 दिन फिर रुके, फिर डाउन में आए। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन जो है, ये सब गजब की है। और इसी के साथ बाजार भी उछल कूद मचा रहा है, और जो खरीदार है, आम आदमी, थोड़ा बहुत सोना जो खरीदता है, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, वो आदमी नहीं समझ पा रहा है कि क्या खरीद लेना चाहिए। अच्छा, जैसे ही सर वो वेट करता है कोहली साहब कि अब खरीदेंगे, हम अब खरीदेंगे और कम होगा, वैसे ही चला जाता है उछल के एकदम ऊपर। तो ये बाजार में स्थिरता ना आना, अस्थिर रहना, ये सर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बहुत लंबे समय से। आप क्या बताने की स्थिति में हैं कि सोना और चांदी कब और क्यों स्थिर होगा, और सोने और चांदी में बेटर कौन सा रहेगा एक आम आदमी के लिए? मैं कर रहा हूं लोअर मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास की भी बात नहीं कर रहा हूं, एक जो रोजमर्रा का जरूरतमंद भारतवासी है उसके लिए, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर सोने चांदी की बात करूं, तो आप क्या सलाह देंगे एक विशेषज्ञ होने के नाते? देखिए, उथल पुथल तो मची हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर जब से ये ईरान का युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से, उसके बाद से लगातार सोने में गिरावट है। उससे पहले भी 28-29 जनवरी को आपको याद होगा, सोना 28 जनवरी 29 जनवरी से पहले $5600 तक पहुंच गया था, यानी 1,80,000 प्रति 10 ग्राम पार कर गया था। उसके बाद लगातार ये गिर के आया। एक समय ऐसा भी था युद्ध के बाद कि ये गिर के $4,000, यानी कि करीब करीब 1,20,000-25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया था। वहां से ये रिकवर किया है इसने, ऐसा नहीं है कि वहां से रिकवर नहीं किया। फिर 4,000 से उठ के आज हम जब बात कर रहे हैं तो $4,700, 4,650, $4,750 के बीच में ये घूम रहा है। अब ये देखिए, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस, इसको हम बोलते हैं, इसको मार्केट की भाषा में बोलते हैं वॉलेटिलिटी,
उतार चढ़ाव का दौर जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। परंतु जो आपने मिडिल क्लास की बात करी, आपने एक आम आदमी की बात करी, देखिए जिसने लंबे वक्त के लिए लिया है उसके लिए तो चिंता की बात नहीं है। दूसरा, इसमें जो लेने का तरीका है वो आई थिंक आपको ठीक करने की जरूरत है। आप इसको एक तो एक साथ नहीं लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए, जिसको हम SIP कहते हैं, सिप करके पीना चाहिए। चाय पीते हैं ना, आप धीरे धीरे सिप कर करके एक एक घूंट लेके, एक साथ नहीं पलट लेते, पूरा कप गर्म होती है, मुंह जल जाता है। इसी प्रकार अगर आप सारा पैसा एक साथ लगाएंगे तो आपका भी मुंह जल जाएगा। मुंह जल जाएगा मतलब है आपको रिस्क बढ़ जाएगा कि आपने ऐसे टाइम पे एंटर किया जब जिस समय कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो आपको अलग अलग लेवल्स पे ये खरीदने को मिल जाएगा, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बेटर दे के देगा। और इसको लंबे वक्त तक तो मुझे नहीं लगता संजीव, अगर लंबे वक्त के लिए रखे तो ये उतार चढ़ाव तो देखिए, क्योंकि उतार चढ़ाव क्यों है, क्रूड ऑयल की मैंने आपको कारण बताया, पर उतार चढ़ाव का जो मेन कारण है क्रूड ऑयल को देख के जो सटोरिये हैं, जो सोने चांदी में सट्टा किया जाता है। सट्टे का मतलब होता है डेरिवेटिव मार्केट, स्पेकुलेशन की जाती है कि पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लिए जाते हैं अगले महीने के, ना आदान प्रदान किया जाता, लॉन्ग हो जाते हैं फिर शॉर्ट हो जाते हैं। इस कारण से आपको ये उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और दोनों आपने कहा सोने और चांदी में दोनों क्या है, मुझे लगता है 80% सोना आपके पोर्टफोलियो में, जो सोने के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेट की हुई है, उसमें से 80% आप सोने के लिए रखें, 20% आप चांदी के लिए रखें। चांदी थोड़ी सी चंचल ज्यादा है, चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा आता है, चांदी में सट्टेबाजी भी ज्यादा होती है, इसलिए चांदी में मुनाफा या घाटा दोनों ज्यादा होता है। तो मैं क्योंकि मुनाफा ज्यादा होता है पर घाटा भी ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि 80 और 20 के रेशियो में, यानी कि 80% आप सोना रखें, 20%। कुछ लोग 60-40 भी बताते हैं, कुछ लोग 70-30 भी बताते हैं। जिस समय हालात अच्छे थे तो मैं उस समय 70-30, 60-40 भी मैंने बोला, पर मुझे लगता है अब आज के हालात में आप अगर एंटर कर रहे हैं तो आप अगर 80-20 भी रखेंगे, यानी 80% सोने में, 20% चांदी में, जो भी आपने एलोकेशन इन मेटल्स के लिए किया है अपने निवेश के पोर्टफोलियो में, तो वो पर्याप्त रहेगा।